तो हेलो बच्चों, नमस्कार। एक बार मैं आपका फिर इस पायल कोचिंग सेंटर पे आपका स्वागत करता हूँ। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हो, हम आपको लगातार और आप लगातार पढ़ भी रहे हैं। और फिजिक्स में जो हमारा टॉपिक है 12th फिजिक्स में, आप जैसा पढ़ पा रहे होंगे, 12th फिजिक्स का है किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी ड्यू टू द पॉइंट चार्ज के थ्रू हम क्या निकालेंगे, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। एक वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के व्यंजक को हम ज्ञात करेंगे। यार तो यह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करना और एक प्यारा सा कमेंट जरूर छोड़ देना। और आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। प्यारे बच्चों, करना क्या है, देखिए, किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। जब हम किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करते हैं तो क्या करते हैं, देखिए, मान लेते हैं हम कि यहां हमारा कोई प्यारे बच्चों एक आवेश रखा है, और जिससे स्मॉल आर दूरी पर, कितनी दूरी पर प्यारे बच्चों, आर दूरी पर एक प्यारे बच्चों आपका एक बिंदु स्थित है, जिस पर आप यहां पर पी, ठीक है, एक बिंदु यहां पर एक क्यू आवेश है जिससे स्मॉल आर दूरी पर एक बिंदु पी स्थित है। मान लीजिए इस बिंदु पर आपका परीक्षण आवेश क्यू नॉट रखा है, ठीक है, परीक्षण आवेश क्या रखा है प्यारे बच्चों, क्यू नॉट रखा है। अगर यहाँ पर परीक्षण आवेश प्यारे बच्चों आपका क्यू नॉट रखा है, तो आप जानते हैं इस पर एक बल लग रहा होगा जिसकी दिशा आपकी बाहर की ओर होगी, प्लस के कारण उधर होगी, ठीक है। और इस पर हमें क्या निकालना है प्यारे बच्चों, यहां पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। यानी क्या है, यहां पर एक, मान लीजिए एक बिंदु आवेश क्यू है जिससे स्मॉल आर दूरी पर, यहां पर कितनी दूरी पर बच्चों, स्मॉल आर दूरी पर एक बिंदु पी स्थित है जिस पर एक परीक्षण आवेश क्यू रखा है, जिसके कारण हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। पहले बच्चों लिखते हैं, यहां पर लिख लेते हैं इसका माना, देखेंगे, माना एक बिंदु आवेश Q से, माना एक बिंदु आवेश Q से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु स्थित है, एक बिंदु P स्थित है, P स्थित है। मान लीजिए जिस पर एक परीक्षण आवेश है, जिस पर एक परीक्षण आवेश क्यू नॉट है, बिंदु P पर ही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने लगी, जिसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इतनी सी बात है प्यारे बच्चों। क्या है कि माना, देखिए, एक बिंदु P है, एक बिंदु Q है जिससे स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P स्थित है, जिस पर हमें एक परीक्षण आवेश Q नॉट रख दिया है, जिसके कारण हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। जिस पर एक बल लग रहा है जो बाहर की ओर लगेगा, क्योंकि प्लस प्लस प्रतिकर्षण का लगेगा। अब लिखेंगे प्यारे बच्चों, यहां लिखेंगे चूंकि कूलाम के नियम से, अच्छा, कूलाम का नियम क्यों लगाएंगे साहब, कूलाम का नियम क्यों लगाएंगे आप? कूलाम ने साहब कहा था, अगर आपके पास दो आवेश हैं जिसका एक Q है और एक Q नॉट है, और ऐसे माध्यम में रखें जिसका परावैद्युतांक K हो, ऐसे माध्यम में रखे हो जिसका परावैद्युतांक K हो, तो और ऐसे दूरी हो जिसकी दूरी R हो, तब हम बल निकाल सकते हैं। फॉर्मूला क्या बताया था, उन्होंने बताया था F इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q और Q नॉट बटे R स्क्वायर। अब प्यारे बच्चों, ये एक माध्यम में रखा है, यानी जिसका परावैद्युतांक मान लीजिए फिलहाल में कितना है यहाँ K। समीकरण नंबर, अब इसे फर्स्ट दे दीजिएगा, क्या दे दीजिए प्यारे बच्चों, समीकरण नंबर
फर्स्ट दे दीजिएगा। जब इसको हम समीकरण नंबर फर्स्ट देंगे, एफ बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट बटे आर स्क्वायर। अच्छा, हम चूंकि जानते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता से, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है प्यारे बच्चों, ई बराबर एफ अपॉन क्यू नॉट, समीकरण नंबर सेकंड, ये अच्छी तरह जानते हैं। अब हम देखो एफ का मान समीकरण सेकंड लिखेंगे, यहां पर एफ का मान समीकरण, एफ का मान समीकरण फर्स्ट से सेकंड में रखने पर जैसे हम इसमें रखेंगे प्यारे बच्चों तो होगा क्या, देखिए ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, इसका मान निकल के आ रहा है, एफ का रखना है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, ठीक है, क्यू नॉट बटे आर स्क्वायर, यहां पर स्लैश 1/क्यू नॉट। कौन सा 1/क्यू नॉट, ये वाला, ये एफ की वैल्यू प्यारे बच्चों। और यहाँ एफ आपका क्यू नॉट से या क्यू नॉट कटेगा तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, और ये आएगा प्यारे बच्चों क्यू बटे आर स्क्वायर। ठीक है प्यारे बच्चों, ये इसका प्यारा सा सुंदर सा फॉर्मूला है। देखिए जहां के आपका क्या है, परावैद्युतांक, वैद्युतांक है, जहां आपका प्यारे बच्चों के क्या है, एक परावैद्युतांक है। परावैद्युतांक क्या होता है, परावैद्युतांक हर एक माध्यम का अपना अपना अलग होता है। अगर निर्वात में रखते तो उसका कुछ अलग होता है, अगर इस दोनों आवेशों को मिट्टी के तेल में डुबा देते तो वहां पर उसका परावैद्युतांक अलग आता। तो यहाँ पर निर्वात के लिए के का मान 1 होता है, इसलिए यहाँ पर प्यारे बच्चे जब हम लगाएंगे तो E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और के का मान लगा देंगे 1 तो ये हट जाएगा यहां से, कि ये बनेगा क्यू बटे आर स्क्वायर, क्यू बटे आर स्क्वायर। प्यारे बच्चों क्यू बटे आर स्क्वायर निकल के आ गया। जब ऐसे निकल के आ गया तो देखिए यहाँ पर बहुत सारी चीज देखिए, यहाँ पर ये 1/आर स्क्वायर, यानी ये समान व्युत्क्रमण पाती है। अगर आप दूरी को बढ़ाएंगे प्यारे बच्चों यहाँ पर तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता घट जाएगी, और अगर आप वैद्युत क्षेत्र की दूरी को घटाओगे तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बढ़ जाएगी, यानी 36 का आंकड़ा नहीं 7 मरेंगे, 7 ये वाला हिसाब है यहाँ पर। और एक और केस है यहाँ पर, जो ई समानुपाती आपका क्यू है, यानी जितना आपका क्यू होगा, जैसे जैसे आप क्यू को बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे आपकी जो ई की वैल्यू है वो बढ़ती जाएगी। और जैसे जैसे आप इसकी मात्रा को कम करते जाएंगे तो वहां पर ई की वैल्यू आपकी घटती जाएगी। तो प्यारे बच्चों आज का इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक था, बहुत ही अच्छा था, इससे आसान हो भी नहीं सकता। अगर प्यारे बच्चों आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करेंगे, पायल कोचिंग सेंटर को सब्सक्राइब कर लेंगे, जिससे आने वाली हर आप तक पहुंच जाए। तो चलिए इस टॉपिक को आप तैयार करें, इसके न्यूमेरिकल अब आपको मिलने